आज मैं बहुत भारी मन से इस रचना को रिकॉर्ड कर रहा हूं। हम कहां थे, कहां से कहां पहुंच गए। उच्च तकनीक ने हमको कितने निचले स्तर पर लाकर रख दिया। लखनऊ के एक बड़े घराने की मैं बात कर रहा हूं। उसमें बूढ़े पिता ने अपने पुत्रों के नाम पे एक चिट्ठी लिखकर खुद को गोली मार ली। अब चिट्ठी क्यों लिखी और उसमें क्या लिखा था, ये जानने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये चिट्ठी की पृष्ठभूमि क्या थी। पिता सेना में कर्नल के पद से रिटायर हुए। वे लखनऊ की पॉश कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे थे जो सुदूर अमेरिका में रहते थे। यहां यह बताने की जरूरत नहीं है कि माता पिता ने अपने लाडलों को पालने में कोई कोर कसर नहीं रखी थी। बच्चे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, पढ़ लिख कर इतने योग्य हो गए कि दुनिया की सबसे नामी गिरामी कॉरपोरेट कंपनी में उनको नौकरी मिल गई। संयोग से दोनों भाई एक ही देश में लेकिन अलग अलग अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन अचानक पिता ने रुआं से गले से बेटों को खबर दी, बेटे तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की मिट्टी के साथ बेटों के आने का इंतजार करते रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया जिसका घर का नाम चिंटू था। पिता ने पूछा, चिंटू मुन्ना क्यों नहीं आया? मुन्ना यानी कि बड़ा बेटा। पिता ने कहा कि उसे फोन मिला, वो पहली उड़ान से आ गया। अब धर्मानुसार बड़े बेटे को आना चाहिए, ये सोचकर वृद्ध फौजी ने जिद सी पकड़ ली। छोटे बेटे के मुंह से एक सच निकल पड़ा। उसने पिता से कहा, मुन्ना भैया ने कहा है कि मां की मौत में तुम चले जाओ, पिताजी के समय मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब यानी पिता कमरे में गए। खुद को कई बार संभाला उन्होंने। फिर उन्होंने चंद पंक्तियों का एक खत लिखा जो इस तरह था। प्रिय बेटों, मैंने और तुम्हारी मां ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख दिए, देश दुनिया के बेहतरीन जगहों पर शिक्षा दी। जब तुम्हारी मां अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वो मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भरकर चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू थे। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों को इंतजार करने के लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे ढाढ़स बंधाने के लिए मेरे पास होते। मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि अपनी मां के साथ मुझे भी निपटा कर ही जाओ। मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान भी दिया, मैंने समाज को असभ्य नागरिक दिए। हाँ, अच्छा रहा कि हम अमेरिका जाकर नहीं बसे, सच्चाई दब जाती। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी मेडल और फोटो बटालियन को लौटा दिए जाएं और घर का पैसा नौकरों में बांटा जाए। जमा पूंजी आधी वृद्ध सेवा केंद्र में और आधी सैनिक कल्याण में दे दी जाए। तुम्हारा पिता। कमरे से एक ठाई की आवाज आई। कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली। दोस्तों, ये क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कौन दोषी है कौन नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। हाँ, ये काल्पनिक कहानी नहीं है, ये पूरी तरह से सत्य घटना है। कितना आपको सोचना है कितना नहीं, ये आप जानें।